अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम दिलशाद है, नेशनल स्कूल तलहार से। और आपने हमें असाइनमेंट दी थी एचटीएमएल पर, जो मैंने तैयार कर ली है। सर इस असाइनमेंट में मैंने 5 चैप्टर की जो है वो असाइनमेंट बनाई है और इसमें हम शुरू करते हैं एचटीएमएल की इंट्रोडक्शन से। सर एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सर एचटीएमएल की मदद से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं और वेब पेज की मदद से वेबसाइट और ऐप डेवलप करते हैं। सर एचटीएमएल में बेसिकली टैग लगते हैं और जो भी टैग खुलता है वो बंद लाजमी होता है। जैसे कि यहाँ पे पी टैग खुला हुआ है, पी मीन्स पैराग्राफ, और इसको हम स्लैश दे के पी टैग को बंद करते हैं। और सर यहाँ पे हमने एक सिंपल वेब पेज क्रिएट किया है। सबसे पहले हमने एचटीएमएल का टैग और उसके बाद हेड टैग, और हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग लगाया है और उसके नीचे हमने बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी ब्राउज़र की स्क्रीन पर शो होगा। और उसके बाद हमने हर टैग बंद किया है, जैसे कि बॉडी टैग बंद किया है और उसके बाद एचटीएमएल टैग बंद किया है और एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट किया है जिसका रिज़ल्ट आपको शो हो रहा है। और सर जो भी हम टाइटल में लिखते हैं वो हमारा टाइटल बार में शो होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो हमने टाइटल दिया है वो टाइटल बार में शो हो रहा है। और सर अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की तरफ। सर चैप्टर नंबर 1 का नाम है स्ट्रक्चर और उसमें हेडिंग्स बताई गई है। जो सबसे हेडिंग 1 है वो सबसे साइज़ में बड़ी होती है और उससे हेडिंग 2 थोड़ी छोटी होती है और हेडिंग 3 उससे थोड़ी छोटी होती है, और इसी तरह हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। और सर उसके बाद चैप्टर 2 में पैराग्राफ टैग के बारे में बताया गया है जिससे हम पी टैग से शो करते हैं। जिस तरह हम देख सकते हैं एग्जांपल में पी टैग से एक पैराग्राफ लिखा गया है और उसका रिजल्ट आप नीचे देख सकते हैं। सर और इस चैप्टर में बोल्ड टैग का बताया गया है। बोल्ड टैग को हम बी से शो करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर बी टैग का यूज़ किया गया है और नीचे उसका एग्जाम्पल रिजल्ट मौजूद है। और सर बोल्ड टैग के साथ साथ इटालियन टैग, आई टैग के बारे में भी बताया गया है। सर आई टैग बेसिकली करता क्या है, जो हम वर्ड लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, उसको इटालियन तरीके में लिखता है, मतलब उसको थोड़ा स्टाइलिश करके लिखता है। और सर उसके साथ साथ सबस्क्रिप्ट टैग और सुपर स्क्रिप्ट टैग के बारे में बताया गया है। ये बेसिकली क्या करता है, जो हम लिखते हैं, डेट लिखते हैं या कोई फार्मूला लिखते हैं, अगर फार्मूला लिख रहे हैं तो उसका 2 नीचे देना है, और अगर डेट लिख रहे हैं तो उसका TH ऊपर लिखना है, इसीलिए ये काम आता है। SUP टैग जो है वो हम डेट के लिए, और SUB टैग है वो हम फार्मूलाज के लिए यूज़ करते हैं। और सर उसके बाद अगर हमें कोई लाइन छोड़ के कोई लाइन दूसरी लाइन लिखनी है तो उसके लिए एक और टैग यूज़ होता है, वो BR टैग। उसको BR टैग कहते हैं, मतलब ब्रेक टैग कहते हैं, जो हमें लाइन तोड़ने में मदद करता है, जिसका एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं। और सर चैप्टर नंबर 2 में हमें स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में बताया गया है। जब भी हमें कोई नोट देते हैं या किसी डिजीज़ के बारे में बताते हैं तो हम इस स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया गया है और उसका रिज़ल्ट आप नीचे देख सकते हैं। और सर फॉर एग्जांपल हमें कोई बीच में से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है तो इसके लिए एक और टैग आता है HR टैग। HR का मतलब हॉरिजॉन्टल रो। सर हम एक लाइन बीच में से क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम HR टैग यूज़ करते हैं। और सर अगर हमें कोई कोड डालना है हमारी वेबसाइट में तो कोड के लिए टैग यूज़ होता है ब्लैक कोड का, और उसके साथ साथ Q का टैग यूज़ होता है। सर जिस तरह ऊपर टैग यूज़ किया गया है उसका रिज़ल्ट आप नीचे देख सकते हैं। और सर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वर्ड आ गया है जिसकी हमें एब्रीविएशन देनी है तो इसके लिए टैग यूज़ होता है ABBR। और सर इसकी एक प्रॉपर्टी है टाइटल। इसको टाइटल दे के = की साइन दे के और 2 ऊपर वाली कामा दे के हम जो इसका एब्रीविएशन है वो लिखते हैं और इसको एब्रीविएशन के टैग को बंद करते हैं तो वो एब्रीविएशन में आ जाता है। और सर अगर हमें कोई एक्रोनिम देना है तो उसके लिए एक्रोनिम टैग यूज़ होता है। एक्रोनिम की भी सेम प्रॉपर्टी है, टाइटल दे के फिर हम उसका एक्रोनिम और उसके बाद टाइटल को बंद कर देंगे और एक्रोनिम के टैग को बंद कर देंगे और वो हमारा एक्रोनिम में आ जाएगा, जिस तरह ऊपर एग्जांपल दी गई है और उसका रिजल्ट नीचे शो हो रहा है। और सर हमें हमारी वेबसाइट में अगर किसी कंपनी का एड्रेस देना है या किसी कंपनी का ईमेल देना है तो इसके लिए एंकर टैग यूज़ होता है। सर एंकर टैग की प्रॉपर्टी है HREF, इसके बिना एंकर टैग काम नहीं करता।
और अगर हमें एक ईमेल देनी है एंकर टैग के अंदर तो इसके लिए इसकी एक और प्रॉपर्टी है मेल टू की प्रॉपर्टी दे के हम अपनी जो डबल कामा देकर अपनी ईमेल लिखेंगे और उसको बंद करेंगे तो हमारा वो जैसे ही वो बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वो सीधा अपने जीमेल पे चला जाएगा और वो हमें आसानी से ईमेल सेंड कर सकता है। हमारी ईमेल वहाँ पे आ जाएगी खुद ब खुद। और सर इसका यूज़ ऊपर किया गया है और उसका एग्जांपल रिज़ल्ट नीचे मौजूद है, आप देख सकते हैं। और सर इसके बाद एक और टैग यूज़ होता है चैप्टर नंबर 2 में हमें बताया गया है DEL टैग और INS टैग। सर डिलीट टैग का मतलब है कि हम कोई वर्ड डिलीट कर रहे हैं और INS का मतलब है कि उसकी बजाय हम वो वर्ड लगा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वृष्ट का वर्ड जो है वो डिलीट किया है और उसकी इंस्टीट्यूट उसके बजाय हमने बेस्ट का वर्ड यूज़ किया है। सर आप ऊपर देख सकते हैं और उसका रिज़ल्ट नीचे शो हो रहा है। सर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली एक टैग दिया गया है एस टैग। ये जो एस टैग है ये वर्ड के बिल्कुल बीच में से लाइन ड्रा करता है ताकि उस वर्ड को वो ख़त्म कर सके। और उसके बाद हम एक न्यू वर्ड लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है लैपटॉप की जो पहली कीमत थी उसको डिलीट कर दिया गया है और उसकी न्यू रकम नीचे दी गई है। और सर अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सर चैप्टर नंबर 3 का नाम है लिस्ट और इसमें दो तरह की लिस्ट आती हैं, एक आती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी अनऑर्डर लिस्ट। सर जो ऑर्डर लिस्ट है उसको हम OL के टैग से शो करते हैं और उसके अंदर जो भी आइटम लगाना है, जैसे लिस्ट आइटम लगाना है उसको हम LI से शो करते हैं, जिस तरह ऊपर एग्जांपल में दिया गया है और उसका रिजल्ट आप नीचे देख सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में सर बेसिकली जो नंबरिंग आती है 1 2 3 और इसमें हम ABC भी दे सकते हैं और जो रोमन लेटर हैं वो भी हम इस ऑर्डर लिस्ट में दे सकते हैं। सर उसके बाद हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आती है चैप्टर नंबर 3 में। सर अनऑर्डर लिस्ट नाम से ज़ाहिर हो रही है कि इसमें और जो ऑर्डर नहीं है, इसमें जस्ट सर्किल है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी नंबरिंग नहीं है, इसमें जो सर्किल है और इस सर्किल को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इसको हम बिल्कुल स्क्वायर भी कर सकते हैं और इसको बिल्कुल गोल भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक और टैग बताया गया है DL टैग, मतलब जो डेफिनेशन लिस्ट। सर इसमें हम जो भी डेफिनेशन लिखते हैं वो उसको हम DL टैग के अंदर लिखते हैं और उसके बाद जो ऊपर डेफिनेशन का टाइटल होता है उसे हम DT से शो करते हैं, मतलब डेफिनेशन टाइटल। और उसके बाद जो भी हमारी डेफिनेशन होती है उसको हम DD से शो करते हैं, मतलब डेफिनेशन डेटा। उसको हम डेफिनेशन डेटा के अंदर लिखते हैं और उसको बंद करते हैं तो वो बिल्कुल डेफिनेशन की तरह आ जाता है। सर जैसे कि ऊपर एग्जांपल दिया गया है और उसका रिजल्ट नीचे शो हो रहा है। और सर अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 का नाम है लिंक्स। सर चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली ये बताया गया है कि लिंक्स हम कैसे डाल सकते हैं हमारे वेब पेज में। सर जिस तरह लिंक के लिए एंकर टैग का यूज़ होता है और एंकर टैग की प्रॉपर्टी है href, इसके बिना ये लिंक ये लिंक हम नहीं डाल सकते। और एंकर टैग को हम ऐसे शो करते हैं, उसके बाद href उसकी प्रॉपर्टी है वो देकर = की साइन देकर और उसके बाद ऊपर वाले 2 कामा और उसके बाद हम अपनी जो भी लिंक है वो लगाते हैं और उसके बाद उसे क्लोज करते हैं। और सर उसके बाद हम नाम लिखते हैं जो वहाँ पे वेब पेज पे शो होता है, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है IMDb, ये जो है वो वहाँ पे शो होगा। अगर हम IMDb पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये लिंक हमने दी है वो खुल जाएगी। सर जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऊपर जो एंकर टैग है उसकी मदद से लिंक्स दी गई है और उसका रिजल्ट नीचे मौजूद है। और सर यहाँ पे भी अनऑर्डर लिस्ट है, उसमें लिंक्स डाली गई हैं और उसका रिजल्ट नीचे मौजूद है। और सर यहाँ पे एंकर टैग की एक और प्रॉपर्टी है मेल टू, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें हम अपनी ईमेल दे सकते हैं। ईमेल देने से सर हम जब भी इस ईमेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जीमेल अकाउंट खुल जाएगा और हम जिसकी भी ईमेल होगी उसको हम आसानी से ईमेल कर सकते हैं। तो सर अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। जो चैप्टर नंबर 4 था वो बेसिकली लिंक्स पे था। अब हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 5 जिसमें इमेजेस आते हैं कि हम इमेजेस को कैसे पुट करें एक वेब पेज।
सर चैप्टर नंबर 5 में इमेजेस के बारे में बताया गया है। इमेजेस के लिए एक टैग यूज़ होता है IMG, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है SRC, वो लगाना लाजमी है। और उसके बाद सर हम इज़ इक्वल टू की साइन लगाते हैं, और उसके बाद इमेजेस जो इमेज है हमें लगानी है, उसका जो भी पाथ है, जो लोकेशन है, वो हम वो हमें लगानी है, और उसके बाद हम उसे बंद कर देते हैं। और सर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है इमेजेस में, ALT। सर इसमें क्या होता है, अगर किसी बंदे का वेब पेज जो ब्राउज़र है वो स्लो है, इमेज सर्च नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा कि इमेज की जगह उसका नाम आ जाएगा। सर इसमें हम इमेज की विड्थ और हाइट दोनों दे सकते हैं। सर जिस तरह ऊपर इमेज का टैग लगाया गया है और उसका रिज़ल्ट आप नीचे देख सकते हैं। और सर यहाँ पे इमेज के अंदर एक और टैग यूज़ किया गया है, अलाइन टैग। सर अलाइन टैग क्या करता है? सर अलाइन टैग बेसिकली हमारी जो इमेज के लिए लगा रहे हैं तो इमेज की प्लेस चेंज करता है। अगर हम किसी हेडिंग के लिए लगा रहे हैं तो उसकी हेडिंग चेंज करता है। सर जैसे यहाँ पे अलाइन टैग लिखा हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है लेफ्ट, इसीलिए जो इमेज है वो हमारे लेफ्ट साइड पे है। और सर अगर मैं इस यहाँ पे राइट लिख दूँ तो सर आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो राइट साइड पे आ चुकी है। सर ये अलाइन टैग बेसिकली हेडिंग्स वगैरह जब हम देते हैं तो उनकी लोकेशन चेंज करने में बहुत मदद करता है। और सर ये मैंने असाइनमेंट जो है वो इस आखिरी टैग के साथ मुकम्मल हुई। सर ये मैंने असाइनमेंट जो बनाई है वो सब टैगों के बारे में जल्दी-जल्दी बताया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए सर अल्लाह हाफ़िज़।